हमारे देश के अंदर शिक्षा पूर्ण नहीं है। अगर आज आप एग्जाम्पल के तौर पर ले, केरला 100% शिक्षित है, साक्षर है, तो आज वहां का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या और किसी क्षेत्र में बन के विदेश जा रहा है, और वहां से जो आय ले करके ला रहा है वो देश संपन्न हो रहा है। वो जो उनका राष्ट्र है, केरला राष्ट्र है, वो संपन्न है। आज यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। क्या है कि अगर गांव का बच्चा पढ़ जाएगा तो गांव तरक्की करेगा, मेरा घर तरक्की करेगा, मेरा देश तरक्की करेगा। जो काम सरकारों ने आज तक नहीं करा वो काम केरला में करके दिखाया वामपंथियों ने, दिल्ली में केजरीवाल भी कर रहा है। और अगर ऐसे ही हो गया तो देश के अंदर संविधान अगर पूरी तरह लागू हो गया तो हमारा देश, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, 50 सालों में अमेरिका और चाइना की बराबरी कर लेगा। तो मैं इसी उत्तर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमको या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम चीन, अमेरिका, जापान जैसे को पीछे छोड़ दें। देखिए, इस देश के अंदर एकमात्र साधन है शिक्षा और एक संविधान हमारे देश का। इस संविधान को पूरी तरह लागू कर दीजिए, पूरी तरह लागू कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो बुद्धा की भौतिकवादी विचारधारा थी, जिसे आज हमारे देश में एक भौतिकवादी व्यक्ति था गौतम बुद्ध, जिसे हमारे देश में अवतार बना दिया, भगवान का वो बना दिया, भगवान कहने लगे। लेकिन चाइना ने और जापान ने उनकी विचारधारा को फॉलो करा और भौतिकवादी व्यवस्था लागू करके आज वो देश आगे है, और वही व्यवस्था हमारे केरला में भी लागू है। और अगर यहाँ पे भी पूरे देश में अगर केंद्र में सरकार ऐसी बन जाए जो संविधान के अनुसार काम करे, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं हम जापान, चाइना, अमेरिका से जल्द ही बराबरी कर लेंगे। इस तरीके से बराबरी नहीं कर पाएंगे कि किसी मस्जिद की बुनियादें खोदो है और एक जाल से एक ऐसी बुद्धिहीन जनता को विकसित करने का काम, मजदूरों को काम करने का काम, उन्हें बढ़ावा देना, उनके बच्चों को नहीं बढ़ाना, उन्हें मजदूर को मजदूर बनाने का काम करना। ऐसी व्यवस्था से देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की जब ही करेगा जब इस देश के अंदर पूर्णतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड, यही सर ने जो कहा भी आपने सुना, तो हमारा देश तरक्की तभी करेगा जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह लागू कर देंगे, और हमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारा देश आगे बढ़ता है। तो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने एक बयानबाजी करी थी, उसमें आप क्या चाहते हैं? देखिए, अमित शाह जी ने बहुत ही गलत करा है, लोगों के मन को ठेस पहुंचाई है। ये देश भारत के संविधान से चलता है, ना कि किसी की तानाशाही से, ना कि किसी के हिटलरशाही से। तो ये देश की जनता मांग करती है कि अमित शाह जी, आप सार्वजनिक रूप से इस अपने वाक्यों को वापस लीजिए और माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से, और अपने पद से, जो गरिमा पद आपके पास है, उस पद से इस्तीफा दीजिए, जब भी जनता के साथ न्याय होगा। धन्यवाद। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें, और अपना जो भी ऑडियंस है, अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें आगे चलकर क्या करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।